अनुराग जी, थैंक यू। उन्होंने अखिलेश बाबू का भी नाम लिया। मतलब अभी जांच पूरी नहीं हुई है क्या? इंडिया गठबंधन ने अपनी जांच कर ली? जो फॉरेन बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ दिया, वो क्रिमिनल माइंड्स है। कोई भी बेरोजगार तो अनेकों हैं देश में। आपको लगता है कि वो जाकर इस तरह से संसद में अंदर घुसने के बारे में सोचेंगे? कोई ऐसा नहीं करेगा, ना वहां पर दहशत पैदा करने की। दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये मिमिक्री कांड जो है ये नहीं हुआ होता तो फोकस रहता था 146 पे। क्या आपको नहीं लगता है कि वो मस्खरी जो है वो भारी पड़ गई? मुझे लगता है कि अंजना जी आप अच्छी तरह समझते होंगे कि घमंडिया किसको कहते हैं। घमंडिया वो होता है जो 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, उनको विपक्ष को पार्लियामेंट में बैठने दिया जाता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े बिल पास करने हैं जिसमें जनता, भाई विपक्ष मतलब सांसद जो लोग आते हैं जनता चुन के भेजती है, जनता की बात वहां करते। आपने आईपीसी सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया और बिल पास कर दिया, विपक्ष वहां पे है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है। तो क्या यही मकसद था कि आपको विपक्ष को हटाना है? दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा की बात है तो विपक्ष किसकी मांग कर रहा है? विपक्ष सुरक्षा की तो मांग कर रहा है ना। पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरह से इनके सांसद ने चिट्ठी लिखी और उनके पास बनवाए, पास बनवाने के बाद वो अंदर घुसे तो ये मांगा जा रहा है कि भाई ये अंदर घुस गए पार्लियामेंट के अंदर में, आपके सांसद द्वारा चिट्ठी बनाई गई, हम पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो अपने घरों में कैसे सुरक्षित होंगे? आपने नया संसद भवन बनाया, कहा कि बहुत सुरक्षित है और बहुत ही हाईटेक बना हुआ है। ऐसा हाईटेक बना कि उसके अंदर में ये जिसको आतंकवादी, बदमाश जो भी कहो आप कह दो, कैसे घुस गए ये? उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं नहीं करते? पहले बता दीजिए। अगर पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप 140 सांसदों को निलंबित नहीं करते। आप पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप कम से कम रमेश बिधुड़ी जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से अब तक बाहर कर चुके होते, जो पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। महुआ मैत्रा को आप निकाल सकते हैं लेकिन प्रताप को नहीं निकाल पाओगे, जिसकी वजह से सुरक्षा टूटी है हमारे सांसद की, उसके बारे में आप नहीं बोलोगे। मजाक तो आपने बना दिया पूरे लोकतंत्र का, पूरे संविधान का, पूरे देश का। और मुझे लगता है कि आपको तो, हमें लगता है लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं बचा। अगर विश्वास बचा होता तो आज आपको एहसास होता कि आप किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश के अंदर में? मुद्दा है लोकतंत्र बचाना। विपक्ष की आवाज आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और विपक्ष की आवाज, विपक्ष आत्मा होता है पार्लियामेंट की, लोकतंत्र की आत्मा होता है। विपक्ष की आवाज दबाना मतलब जनता की आवाज दबाना चाहते हो, क्योंकि विपक्ष वहां जनता की आवाज उठाता है, क्योंकि आप तो सत्ता में हो। अब सत्ता की बात करोगे, जो आपको फायदा होगा उनकी बात करोगे, जहां से आपको मतलब निकलता होगा उसकी बात करोगे। आप देश हित की बात तो करोगे नहीं। देश हित की बात करते तो शायद आप संसदों का सम्मान कर रहे होते। और इतिहास में, अंजना जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पत्रकारिता के इतिहास में क्या कभी 140 सांसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए? क्या आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में है, पूरा हिंदुस्तान के इतिहास में यह काला दिन नहीं है? 140 सांसदों को आपने पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और आप किस पे डाइवर्ट करना चाहते हो? कहां पे बात करना चाहते हो आप? उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया? जाति का ले आए, नहीं जाति के ले आए, आप जाति का कार्ड खेलने लगे। हम आपसे कह रहे थे जाति जनगणना कराइए, तब आप कराने को तैयार नहीं थे। जब जाट आंदोलन, जब यहाँ पे आंदोलन होता, किसान धरने पे बैठे थे, जहां जाने किसानों की मौतें हो गई, तब आप कहां थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिलाएं, जो हमारी पहलवान महिलाएं जीती, जब अनुराग जी, तब कहां थे? अनुराग जी, आप जब बोलते हैं ना जाति पर, तो ऐसा लगता है कि सूप जो है वो चलनी, मैं तो जाति जनगणना की बात बिहार करता में हूं। कहावत है सूप दूसरे चलनी के, हाँ वही, तो समझिएगा आप। लेकिन गौरव जी, आपके पास आते हुए, ये वाकई संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी एक सत्र में 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा है और वो ये है कि जिन संसदीय क्षेत्रों ने नॉन बीजेपी पार्लियामेंटेरियन को इस देश की संसद में भेजा, क्या उनकी आवाज शांत नहीं हो गई है, म्यूट नहीं हो गई है? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं और उनके ना होते हुए भी एक के बाद एक बिल पास हो रहे हैं, तो उनकी आवाज कहां शामिल हो रही है इस देश की नीति निर्धारण में? अंजना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा ये कभी नहीं हुआ कि 146 सांसद सस्पेंड हुए। आप ये बताइए, कभी ये हुआ है कि महिला मार्शल के कपड़े फाड़ दिए हों या उनके साथ धक्का मुक्की हुई हो? टेबल पे खड़े हो जाएं, जो चेयर है उस पे फाइल मार दें, आंख मार दें, हवाई चुंबन दें। हाँ, आपने अच्छी बात कही, जो लाखों हमारे वोटर भाई बहन हैं जिन्होंने चुन के भेजा है, उन्होंने सांसद को इसलिए चुन के भेजा है कि वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करे और वो 52 साल का परिपक्व बालक वहां वीडियो बनाए, या इसलिए भेजा है कि जब क्रिमिनल जस्टिस के 3 कानून आए तो उस पर बहस हो, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए तो उस पर बहस हो,
जब जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और पास हो तो उस पर बहस हो। मैं समझता हूं इसी के लिए भेजा है। और मैं आपको बताऊंगा, भगत सिंह से तुलना कर देना। सपा के बैठे यहां प्रवक्ता, इनके एक और प्रवक्ता है, भगत सिंह से तुलना करी। कांग्रेस के लीडर है विजेंदर, बॉक्सर जो रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा संसद पे हमला हुआ तो एक और भगत सिंह आया। अब आप बताइए, शर्म से आंखें नीची नहीं हो जाती? ऐसी पार्टियों को तो जनता कह रही है कि अराजकता को कुचल डालो। सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र को ऐसे विपक्ष से है जो अराजक है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। ठीक है, और अनुराग जी छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे। शर्म से बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, वो पूरा करें, बस पूरा करें, एक लाइन में पूरा मत कीजिए। बोले। अंजना जी सुनिश्चित करिए। हाँ, धन्यवाद। और संसद की मर्यादा की आप बात कर रही हैं। रमा देवी जी वो कुर्सी पे थी, चेयर पे, अध्यक्षा की, और क्या किया था? आजम खान ने बोला तेरी आंखों में देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, और अखिलेश यादव बगल में ठाके मार के हंस रहे थे। अगर कोई बहन बेटी हमारी मां वहां पे है और उसके लिए ऐसे अपशब्द कहे जाए संसद के पटल पर, तो ये कैसा है? और आतंकवाद पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा था आतंकवादी अगर मुसलमान हैं तो उनके मुकदमे वापस लेके आया हूं। आप मुझे बताइए, संसद पे कोई हमला करे और उसको बेरोजगार बता दे, भगत सिंह से तुलना कर दे, ये शर्मनाक नहीं है? अभय जी फौरन इसके बाद आऊंगी। अनुराग जी एक छोटा सा कमेंट करना। पार्लियामेंट की मर्यादा तब नहीं गिरी थी जब यहाँ रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट का, हमारे लोकसभा का, हमारे संविधान का अपमान कर रहे थे, तब नहीं गिरी थी पार्लियामेंट की मर्यादा। तब तो आपकी आवाज नहीं फूटी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके शराब से नहीं, आपके बीच में नहीं बोला कम से कम संस्कारी सीख जाओ? सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि 140 लोकसभा के संसद को सुन तो लीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द ना। मैं आपके बीच में बोला था क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है, नहीं मालूम, ये सत्ता का नशा बोल रहा है, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गई। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है क्या, जो रमेश बिदुड़ी के बारे में नहीं बोल पाए? व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अलावा कुछ पढ़ लिख आया करो, कुछ साक्ष्य बोला करो। हो गया। कुछ कह रहा हूँ, कुछ कह रहे हो। बन के तुम्हें गौरव जी प्लीज, मैं कमाल है, व्यक्तिगत के अलावा कुछ आता नहीं है। प्लीज कोई अच्छी बात करो ना। अच्छी बहस हो रही है, सार्थक बहस हो रही है। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको तब नहीं शर्म आई जब रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट में अपमान कर रहे थे हमारे संविधान का, तब तो नहीं आपको शर्म आई? आपको शर्म उस समय नहीं आई जो 140 सांसद आप लोकसभा का विपक्ष का अपमान कर रहे थे? 140 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, तब आपको शर्म नहीं आई? गौरव जी ऑडियो नहीं जा रहा है आपका, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, इसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे। पूरी कीजिए। देखिए आप गौरव जी आवाज नीचे कीजिए। देखिए मेरा सीधा 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। मैं पूरी बात कर रहा हूं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनको तब शर्म नहीं आई जब रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट में सदन का अपमान कर रहे थे, संविधान का अपमान कर रहे थे? इनको तब शर्म नहीं आई जब 140 सांसदों का निलंबन हुआ? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको मुद्दा उठाना चाहिए, कुलदीप यादव को कैसे पाकिस्तान से लाया जाए, इसके बारे में आप बात करते हैं। शर्म कहां मिलती है, ये कहां से लाना पड़ेगा? इनके पास है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे 7 आर्मी ऑफिसर कतर में है, उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनको लाने की कोशिश कीजिए, तब तो लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आप बीच में बोलना चाह रहे थे इसलिए। बिल्कुल। अभय जी प्रॉमिस नहीं, अंजना जी धन्यवाद। 2 तथ्य हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, और अगर ये गलत हैं तो इनको डिबेट छोड़ के माफी मांग के जाना चाहिए। पहली बात, राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा है गलत है। दूसरी बात, रमेश बिदुड़ी जी ने माफी मांगी, दोनों बातें सत्य हैं। और दूसरी बात बता दूं, इनको पता होना चाहिए गायत्री प्रजापति मंत्री आपका विधायक रेप पे बलात्कार का आरोप था, जेल चला गया, याद है? मंत्री बना दिया। आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश में जेल चला गया, वो रेप। अनुराग जी प्लीज, किसान इस पे मत बोला करिए। धन्यवाद। थैंक यू अंजना जी।